शहरों से निकलकर गांव में पहुंचा संक्रमण। अब बस्तर के जंगलों में भी महामारी का डर। नक्सलियों तक पहुंचा कोरोना। खबर आई है कि बड़े माओवादियों को फूड पॉइजनिंग और कोरोना के शिकार हुए। गांव वालों के लिए बड़ा संक्रमण का खतरा। कोरोना से कैसे बचेंगे नक्सली? रेड कॉरिडोर में पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट। नक्सलियों की मान में कोरोना की दस्तक। रेड कॉरिडोर में नई दहशत। जी हां, नक्सलियों की मान में नई दहशत ने दस्तक दी है। ये दहशत नक्सलियों को दहला रही है और ये खौफ है उस वबा का जो कोरोना पूरी दुनिया पर कहर ढा रहा है। कोरोना ने नक्सलियों को भी अपनी जद में ले लिया है। रेड कॉरिडोर में खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अंदेशा है कि वहां कोरोना वायरस के नए और खतरनाक वेरिएंट एपी स्ट्रेन ने दस्तक दी है। हिंदुस्तान कोरोना से जंग लड़ रहा है। ये वो अदृश्य दुश्मन है जो किसी पर भी वार कर रहा है। आपने थोड़ी सी लापरवाही बरती तो कोरोना का संक्रमण आपको अपनी चपेट में ले लेगा। चाहे हिंदुस्तान के बड़े शहर हों या फिर छोटे छोटे कस्बे और गांव, सब जगह कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है और अब तो नक्सलियों की मांद में भी महामारी पहुंच चुकी है। नक्सलियों को संक्रमण का खतरा सता रहा है, यहां तक कि कई बड़े नक्सली इसकी चपेट में आ भी चुके हैं। जी हां, बस्तर डिवीजन के पुलिस अधिकारियों की माने तो कोरोना महामारी ने नक्सलियों की मान में भी दस्तक दे दी है। बस्तर के जंगलों में छिपे बैठे कई बड़े नक्सली लीडर्स इसकी चपेट में आए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी में होने की खबर है। इन नक्सलियों में 25 लाख रुपए की इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य सुजाता, गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश और दरभा डिविजनल कमेटी सचिव जयलाल के नाम शामिल हैं। कई नक्सली तो अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। खबर आई है कि बड़े माओवादियों को फूड पॉइजनिंग और कोरोना के शिकार हुए। इसमें मुख्यतः सुजाता, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य है, 25 लाख की इनामी है, वो कोरोना के सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित है। दिनेश है जो गंगालूर एरिया कमेटी सेक्रेटरी है, उसकी टीम से 10-15 लोग। सोमरू और जयलाल जो दरभा डिवीजन के माओवादी हैं 10 लाख के इनामी, उनकी टीम से 10 से 15 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। बस्तर का पूरा इलाका आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ सटा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। ऐसे में नक्सली बेल्ट में कोरोना के आंध्र स्ट्रेन और महाराष्ट्र वेरिएंट का ज्यादा खतरा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक नक्सली लगातार महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के तेंदुपत्ता ठेकेदारों के संपर्क में हैं। साथ ही जंगली रास्तों से इन राज्यों से दूसरे सप्लायर्स का आना जाना भी जारी है और यही वजह है कि इस एरिया में कोरोना का आंध्रा स्ट्रेन और महाराष्ट्र वेरिएंट पहुंच चुका है। संपूर्ण भारतवर्ष की तरह ही कोरोना महामारी से जूझ रहे बस्तर के लिए अब एक नया खतरा सामने है और यह खतरा है कोरोना का एपी स्ट्रेन। दरअसल बस्तर संभाग में बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिले की सीमाएं आंध्र और तेलंगाना से लगती हैं और इन दोनों राज्यों से मजदूरों का पैदल ही बस्तर तक आना लगातार जारी है। रेड कॉरिडोर के इस इलाके से पैदल चलकर ग्रामीण और जो मजदूर हैं वो अपने बस्तर के अलग अलग नक्सल प्रभावित गांवों तक पहुंच रहे हैं और एपी स्ट्रेन के फैलने का खतरा इस वजह से
बढ़ा हुआ है। बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को संक्रमण से बचने के लिए सरेंडर करने का सुझाव दिया है। सुरक्षा बलों का साफ कहना है कि अगर नक्सलियों को महामारी से बचना है तो उन्हें सरेंडर करना होगा और संक्रमण की चपेट में आ चुके सरेंडर करने वाले नक्सलियों का सुरक्षा बल इलाज भी करवाएंगे। मैं बड़े माओवादियों से ये आह्वान करूंगा कि वो अपना इलाज कराएं, लोन मराठों में आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ पुलिस उनके इलाज का पूरा जो है वो इंतजाम करेगी, अन्यथा वो खुद भी कोरोना संक्रमण से उनकी मृत्यु होगी, उनके कार्यरत भी मरेंगे और गांव वालों को भी खतरा रहेगा। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को सरेंडर का ऑफर तो दिया है, नक्सली इस ऑफर को कैसे लेंगे ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, उसने नक्सलियों के दिलो दिमाग में खौफ जरूर भर दिया है। बीजापुर से पवन दुर्गम, जगदलपुर से अविनाश प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रेड कॉरिडोर में कोरोना के एपी स्ट्रेन से नक्सली दहशत में हैं, लेकिन खतरा उन आदिवासियों के लिए भी बढ़ गया है जो उस इलाके में रहते हैं। साथ ही चैलेंज पुलिस और महकमे सेहत के लिए भी है कि आखिर वो कैसे इस कोरोना को फैलने से रोकें, आखिर कैसे बस्तर के जंगलों में रहने वाले लोगों तक इलाज पहुंचाएं, उनको टीका लगाएं। मैं अपने पापा को लेके घूम रहा हूँ, एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं दिल्ली का। रेड कॉरिडोर एक बार फिर खौफ में है। इस बार इस खौफ की वजह लाल आतंक नहीं बल्कि कोरोना है। कोरोना की दस्तक से नक्सली भी दहशत में हैं। बस्तर के घने जंगलों में छिपे बैठे नक्सली संक्रमण के खतरे का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस महामारी ने चिंता उन आदिवासियों की बढ़ा दी है जो इन घने जंगलों में बसते हैं। इस इलाके में कोरोना के आंध्र प्रदेश स्ट्रेन का डर बना हुआ है। नक्सलियों की मान से निकलकर इस स्ट्रेन का इस इलाके में बसे गांव-गांव में फैलने का खतरा बना हुआ है। बीजापुर के कोत्तापल्ली और पामेड़ इलाके आंध्र प्रदेश से सटे हुए हैं। इन इलाकों में नक्सलियों की तो आमद है, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम है। ऐसे में देर रात लोग बिना किसी जांच के बस्तर में दाखिल हो रहे हैं। आंध्र स्ट्रेन जो एपी स्ट्रेन की बात की जा रही है, जिसको लेके बस्तर में दहशत है, छत्तीसगढ़ में दहशत है कि किस रास्ते ये जो स्ट्रेन है वो बस्तर में पहुंचेगा। तो ये वो दो सड़कें हैं जो नक्सल मान में हैं। नक्सल मान से होते हुए ये तेलंगाना को जोड़ती हैं। पूरी तरह से जंगली इलाका है, नक्सलियों के प्रभाव वाला इलाका है और दर्जनों ऐसे स्मारक जो रमन्ना है और जो किशन जी है, नक्सलियों के बड़े जो लीडर हैं, उनके स्मारक इन सड़कों पर हैं, इन सड़कों पर मौजूद हैं। तो आप समझिए एक तरीके से मजबूत जो पकड़ है वो माओवादियों के यहाँ पे है। इसीलिए जो प्रशासन है, सरकार है और जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनके लिए खासी दिक्कतें यहाँ पे पेश आ रही हैं कि इन सड़कों पे किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जाए। साथ ही इन सड़कों से तेलंगाना आंध्र से होते हुए बस्तर में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, ये एक बड़ा चुनौती यहाँ पे बना हुआ है। सुरक्षा बल के जो जवान है वो गश्त पे निकलते हैं तो देर रात तक वो वापस लौट के आ जाते हैं। साथ ही जंगली इलाका होने की वजह से, नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब देखिए उन इलाकों में अभी सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार गश्त पे जा रहे हैं, एरिया डोमिनेशन पे जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के हालात यहाँ पे हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है लोगों को संक्रमण से बचाना। ऐसे में नक्सल प्रभावित इलाकों में संक्रमण से रण के लिए पुलिस प्रशासन ने खास रणनीति तैयार की है। पुलिस स्थानीय लोगों और हेल्थ वर्कर्स की मदद ले रही है। लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में तो जागरूक किया ही जा रहा है, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की सूचना प्रशासन तक पहुंचाने की भी अपील की जा रही है। ग्राम पंचायत धूर नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ पर ग्रामीणों को हेल्थ वर्कर्स के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि जो भी ग्राम में एंट्री कर रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए और उनकी सूचना
संबंधित तहसीलदार या SDMs को दिए जाए और उनका टेस्टिंग होने के पश्चात ही उनको गाँव में आने दिया जाए। सुरक्षा बलों की तरह चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने भी खड़ी है। पूरे देश में टीकाकरण हो रहा है, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों का वैक्सीनेशन करने में स्वास्थ्य विभाग को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं तैयारी कम पड़ रही है तो कहीं कई इलाकों में विभाग की पहुंच नहीं है। साथ ही नक्सलियों का खौफ अलग से। घने जंगल, नदी, नाले, पहाड़ को पार कर स्वास्थ्य विभाग की टीम मीलों पैदल चलकर कभी कभार ही इन इलाकों तक पहुंच पाती है। ऐसे में संक्रमण फैला तो जाहिर है परेशानी बढ़ जाएगी। कुछ संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण हम लोग वहाँ पे अपनी सर्विसेज पूरी तरह से, विशेष करके जो वैक्सीनेशन है या फिर इनको जो बाहरी पर्सन जो बाहर से जो लोग जो बाहर गए थे किसी भी कारण से, तो उनको आने में हम लोग जो सर्वे करना चाहिए, जांच करना चाहिए, इसमें कुछ दिक्कत तो है। रेड कॉरिडोर में सुरक्षा बलों और प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना और उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं, सही इलाज पहुंचाना, साथ ही नक्सल मोर्चे पर भी अलर्ट रहना। अंदेशा इस बात का भी बना हुआ है कि नक्सली कोरोना की दवाइयां और वैक्सीन भी लूट सकते हैं। कोरोना की चपेट में आ चुके अपने कैडर के इलाज के लिए डॉक्टर्स को भी जंगल में बुला सकते हैं। हालांकि पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने जंगल के हर रास्ते और दूसरे राज्यों से सटे बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। बीजापुर से पवन दुर्गम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रेड कॉरिडोर में कोरोना वायरस के एपी स्ट्रेन की दहशत बढ़ रही है। इस वायरस से नक्सली खौफजदा हैं तो हिफाजती दस्ते पूरी तरह से अलर्ट हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से सटे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाकों में हिफाजती दस्ते खास चौकसी बरत रहे हैं। हर आने जाने वाले की जांच के बाद ही उस स्टेट में एंट्री दी जा रही है। बस्तर में इन दिनों कोरोना के जिस स्ट्रेन का सबसे ज्यादा खौफ है वो है एपी स्ट्रेन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सटे होने के चलते वायरस के इस नए स्ट्रेन का खतरा सबसे ज्यादा है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में मजदूरों का लगातार आना जाना जारी है। यही वजह है कि सरहदी इलाकों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस और प्रशासन बेहद मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों में पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। और स्थल पर न केवल पूछताछ बल्कि साथ ही साथ जो राहगीर हैं उनकी कोरोना टेस्टिंग, एंटीजन टेस्टिंग और अगर ज़रूरत पड़ती है तो RT-PCR के टेस्टिंग की जा रही है। दरअसल ये पूरी कवायद इसलिए है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक कोरोना की जो महामारी है ये आने जाने वाले लोगों के जरिए न फैल पाए, और इसीलिए ये इतनी कवायद की जा रही है। बस्तर जो पूरा इलाका है, इस इलाके में न केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र की सीमाएं भी बस्तर में जुड़ती है। और ये तीनों राज्यों में अलग अलग इलाकों पर जो मुख्य मार्ग है, जो हाईवे जो रोड है, उन रास्तों पर सघन इस तरह के चेक पोस्ट लगाए गए हैं और इस तरह के चेक पोस्ट में ही लोगों की जो है वो कोरोना जांच की जा रही है। आंध्रा के साथ साथ महाराष्ट्र के कई हिस्सों से भी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है। ऐसे में एपी स्ट्रेन के साथ साथ महाराष्ट्र वेरिएंट का खतरा भी बस्तर में बना हुआ है। लिहाजा महाराष्ट्र से सटी सीमा पर भी खासी निगरानी रखी जा रही है। आंध्र में जो नया एपी स्ट्रेन आया है उसको लेकर बीजापुर जिले की सभी सीमाओं को अलर्ट पर रखा गया है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको एंटीजन और RT-PCR टेस्ट के बाद ही सीमा के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा तिमेड़ पे खड़े हैं। ये तिमेड़ का चेक पोस्ट है, नाका है। यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उनका टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उनको जिले में प्रवेश कराया जाता है। अब इस तरफ देखिए, ये तिमेड़ का पुल है जो छत्तीसगढ़ और
महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है। एक तरीके से जो डर है, जो दहशत है एपी स्ट्रेन को लेके, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले निकल के आए हैं उसको लेके जिस तरीके का डर है वो साफ यहाँ पे दिख रहा है। भैया कहाँ से आ रहे हो आप? सिरोंचा में कहाँ? प्रॉपर सिरोंचा। तो आप लोग जब इधर आए हो तो टेस्ट वेस्ट करा के आए हो? कौन सा टेस्ट हुआ है? वो क्या बोलते हैं? एंटीजन। कोविड-19 नहीं, कोविड-19 में कौन सा टेस्ट हुआ है? एंटीजन हुआ है कि आरटीपीसीआर? एंटीजन। आप लोगों को पता है कि बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के प्रवेश नहीं कराया जाना चाहिए, उसके बाद आप लोग आ रहे हो, किस तरीके का पास वगैरह है आप लोग के पास? हाँ। ये एंटीजन टेस्ट करा के सिरोंचा से निकले हैं बीजापुर की ओर जाने के लिए, लेकिन बीजापुर कलेक्टर ने कल सख्त हिदायत दी है, आदेश जारी किया है कि जो भी लोग बाहर से आएंगे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको क्वारंटीन रखा जाएगा, उसके बाद ही उनको छोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र और तेलंगाना से कई लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन किसी को भी बिना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए एंट्री नहीं दी जा रही है। और जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं है उनका मौके पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है और रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। हमारा बॉर्डर इलाका है, इसलिए यहाँ तिमेड़ में और तारलागुड़ा में नाका लगा हुआ है, पुलिस चेक पोस्ट भी है और बाकी प्रशासन के और हॉस्पिटल के भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। और जो भी इस समय जो आदेश आया है उसके मुताबिक ये है कि जो भी आएगा बाहर से उसके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे की नेगेटिव होनी चाहिए, और नहीं अगर उसके बाद भी उसको जाना जरूरी है, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसका यहाँ आरटीपीसीआर रिपोर्ट उसका टेस्ट होगा, उसके बाद 3-4 दिन तक वो क्वारंटाइन है जब तक आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं आती, और अगर वो नेगेटिव आती तभी जाएगा, अगर पॉजिटिव आती तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन वायरस को फैलने से रोकने की तमाम कोशिशें कर रही हैं, फिर भी नक्सल प्रभावित इलाकों में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर वक्त रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया तो आंध्रा स्ट्रेन के चलते बस्तर में हालात घातक हो सकते हैं। बीजापुर से पवन दुर्गम, जगदलपुर से अविनाश प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।